थोड़ी देर बाद बाबा जी की खातिरी हुई, बाबा जी चले गए। नारद बाबा चले, नारद नारायणी की धुनी लगाते निकल गए। नौकर चाकर सबको मैना जी ने कहा अपने अपने घर जाओ, थोड़ी देर के लिए मैं दरवाजा बंद करूंगी। अब बाबा जी लिखते हैं, पति ही एकांत पाई कह मैना, पति ही एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझी मुनि बैना, नाथ न मैं समुझी मुनि बैना। ये बाबा जी की बात मेरी समझ में महाराज नहीं आई। आप राजा हो, आप बताओ दो क्या क्या रहे थे। अब महाराज मैनाक ने से हिमांचल ने कहा, बाबा जी ने कहा, यही जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश। लड़की को ले जाके महारानी मैना ने 4 दरवाजे के अंदर बंद कर लिया। और बिलख कर रोने लगे। यहां महात्मा लोग कहते हैं, सारी माताएं पूरे नगर के नारियों के आंसू आ गए। और मैना जी को समझाने लगे कि बेटी कुमारी रख लेना। अब पूरे नगर में बात फैल गई, रही है कुमारी धिया जीवन बीतई है, लेकिन पगला के संगवा मोरी गौरा नाही जई है। रही है कुंवारी धिया जीवन बीतई है, लेकिन पगला के संगवा मोरी धिया नाही जई है। पगला के संगवा मोरी धिया नाही जई है। ये बात नारद जी समझ गए। नारद जी दूसरे दिन फिर लौट के आए। नारद जी ने मैना जी से कहा, ये निर्णय जो लक्षण हमने बताया है, ये लक्षण शिव जी से मिलते हैं। और अगर शंकर जी विवाह के लिए तैयार हो गए तो जितने कुलक्षण का मैंने वर्णन किया है सब सुलक्षण के रूप में परिवर्तित हो जाए। इधर कल हमने कथा सुनाया था, देवराज इंद्र ने प्रयास किया कि अगर कामदेव शंकर जी को प्रेरित करे तो बात बन सकती है। और शास्त्र कहता है कि काम से 2 पक्ष हो सकता है।
कभी काम से लोभ आ जाता है और कभी काम से क्रोध आ जाता है। और अगर क्रोध आ गया तो क्रोधात भवति सम्मोहः, क्रोध के बाद सम्मोह हो जाएगा। और सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, सम्मोह से स्मृति विभ्रमित हो जाएगी और स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, और फिर बुद्धि का नाश हो जाएगा। फिर प्रणश्यति, यही हुआ। काम सबके ऊपर जीतता था, इसलिए काम को मोह हो गया और शिव जी काम से क्रोध में आ गए और दोनों की स्मृति विभ्रमित हो गई, सम्मोहित हुए और शंकर जी का रोष लगा और काम साफ हो गया। काम जल गया। अब संसार के सारे लोग दुखी हुए, लेकिन जितने योगी थे सब आकंटक हो गए। साधक सब सुखी हो गए। अच्छा हुआ काम जर गया। इधर देवर्षि नारद जी एक बार काम से सताए गए हैं। नारद जी ने कहा अच्छा हुआ काम जल गया, लेकिन बात बिगड़ गई कि हम तो ठेकेदार हैं पार्वती की। और पार्वती का काम कैसे बने? अब एक ही उपाय है, काम जल गया और शिव जी अकंटक हो गए। अब तो केवल पार्वती को शिक्षा दी जाए कि वो तपस्या करे। और भगवती पार्वती के साथ जिन सखियों को भेज दिया मैना हिमांचल ने, उस जंगल के कंदरा ने पार्वती जी ने डेरा डाला, वहां शिवलिंग का निर्माण किया। दोनों सखियां जंगल से फूल चयन करके, बिल्वपत्र चयन करके लाती और वही बिल्वपत्र शिव जी को चढ़ाया जाता और पूजा किया जाता। और जो बिल्वपत्र बच जाता उसको पार्वती जी खा जाती। इसी की जो तुलसी ने लिखा है, साक खाई 7 बरस गमावा, वो बिल्वपत्र का साक है। और इतना 1 सहस्र मूल फल खाए, साग खाई 7 बरस गमाए। मूल फल खाए, साग खाए 7 बरस गमाए। इसके बाद 3 वर्ष, 1 वर्ष के बाद 3 वर्ष, और इसके बाद साग खाना, बिल्वपत्र खाना भूल गई देवी जी।
इसीलिए तुलसी ने लिखा है, कछु दीन भोजन बारी बतासा, कछु दीन भोजन बारी बतासा, कछु दीन कीन्हा कठिन उपवासा, कछु दीन कठिन उपवासा, बिल्वा पत्र मही परई सुखाई, पत्र माही पर ये सुखाए, दीनी सहस सम्मत सो खाई, ये दीन सहस संवत सो खाए, तन पारी हरे सुखाने उपरना, तन पारी हरे वो सुखाने उपरना, उमहि नाम तब भयबु अपरना, उमहि नाम तब भयबु अपरना। 3000 वर्ष तक भगवती शिवा ने बिल्वपत्र के झरे हुए सूखे पत्ते को पाउडर बनाकर फांका और इनका नाम अपर्णा हो गया। सारा समाज कहने लगा कि जैसा तप अपर्णा ने किया ऐसा तप किसी ने नहीं। एक दिन आकाशवाणी होने लगी। शंकर जी ने आकाशवाणी से कहा, शिवा तुम्हारे तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। शिवा ने कहा, एक बार बस। एक 1000 बार जन्म लेना पड़े, 100 बार जन्म लेना पड़े, ये जीवन शिव जी के लिए हार गई हूं। शंकर जी ने कहा, चलो पता लगाते हैं कि तुम कैसे शिव जी के लिए जीवन हारी। अब सप्तर्षियों को एक दिन शिव जी ने बुलाया। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, विश्वामित्र। कश्यपोत्रिर्वशिष्ठश्च विश्वामित्रोऽथ गौतमः जमदग्निर्भरद्वाजो। इस 7 ऋषि एते सप्तर्षयः स्मृता। 7 ऋषियों को से पूछा शिव जी ने कि क्या मैं शिवाजी के साथ, शिवा के साथ विवाह कर लूं? ऋषियों ने कहा हाँ। बोले महाराज बात बिगड़ जाएगी, ऐसे मत कहो। नारद बाबा के कहने से ऐसा ही काम कर लिए और घर वाली बिना पूछे मायके चली गई। अब मायके जाके सुसाइड कर लिया। फिर हमने संकल्प कर लिया कि अब सदिये नहीं करूंगा। फिर मुझको तुम लोग जीने नहीं दे रहे हो, एक बार परीक्षा लेके बताओ। सप्तर्षि 7 भगवती पार्वती की गुफा में गए। वहां अखंड मजीरा, तबल, शंख,
सहनाई, भेरी, काहली सब बज रहे हैं और गुफा के अंदर से धुनी आ रही है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। सप्तर्षि ने सूचना भिजवाया, देवी जी से कह दो कि सप्तर्षि मंडल आया है। 2 वेद पढ़ने वाले ब्राह्मणों को बुलवाकर भगवती यहीं धीर वृत्ति उसनोमा महसर्पी इला अंबिका की सखियां हैं। इन्हीं सखियों को साथ लेकर के पार्वती जी शंकर जी के चरणों में सप्तर्षि मंडल को प्रणाम करने पहुंचे। आसन डलवाया, सप्तर्षि मंडल बैठा, आतिथ्य किया और हाथ जोड़कर बोली, महाराज कैसे आना। सप्तर्षि मंडल ने कहा कि देखो तुम शायद हिमांचल की बेटी हो, हाँ तुम्हारे माता पिता ने बहुत अच्छा संस्कार दिया, तपस्या करके तुम्हारी जैसी बेटी पाया। बेटी जब विदा होने लगती है बेटा केवल एक खानदान को पावन बनाता है, लायक बन गया तो वो भी शराब पी के गांजा पी करके जीवन बर्बाद किया, वो नहीं। लेकिन बेटी जिस दिन ससुराल जाने लगती है उस दिन समाज के लोग कहने लगते हैं, पुत्र पवित्र किए वो कुल दो। बेटी तूने दोनों कुल को पवित्र कर दिया। लेकिन दोनों कुल को पवित्र करने के लिए बड़ों की बात मानना पड़ता है। क्या आदेश है महाराज? बोले हम तुम कहूं बरनी का विचारा, एक अच्छा दुल्हा हम लोगों ने विचार करके तय कर लिया। अब केवल औपचारिकता करना है, वहां जाके टीका देना है, बारात जाएगी, कन्यादान हो जाएगा, आपकी विदाई हो जाएगी। वो कौन है? बोले श्रीपुर, उनका निवास है श्रीपुर, वैकुंठ के मालिक हैं, नाम विष्णु है, नारायण है, और सारा गुण बता दिया। जिसके ऊपर दया कर देते हैं भगवान उसको वैकुंठ मिल जाता है, उसकी कुंठा खत्म हो जाती है। और बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े साधक उनके चरणों में आकर लाइन लगाते हैं, बात बना लो, मेरे कहने से उन्हीं के साथ शादी कर लो। ठीक है ना? शिवाजी ने कहा महाराज ठीक तो नहीं है। क्यों? बोले मेरी एक प्रार्थना है। शंभु सकल अवगुण साधन, विष्णु सकल गुण खानी, पर जाकर मन रम जाहि सो, मैं
मैं नहीं कहती कि आपके भगवान विष्णु विवाह लायक नहीं है। उनको मुझसे अच्छी लड़की मिले मेरी सद्भावना है, लेकिन मैं तो जन्म शंभु ही तहारी, मैं तो जन्म शंभु ही तहारी, कहूँ बरही मोही अब त्रिपुरारी, कहूँ बरह मोही अब त्रिपुरारी। अब तो आप ये आशीर्वाद दो कि मैंने जिस शिव के लिए अपना जन्म हारा है वही आकर मुझे वरण करें। और अगर ये बात नहीं स्वीकार है तो आप लोगों को मैं वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। अपना कमंडल उठाओ और अपने मार्ग जाओ। और सप्तर्षि मंडल समझा के हार गया, शिवा को एक तिल हिला नहीं पाया। और अंत में निराश होके अरुंधति वशिष्ठ को बुलाए। अरुंधति महारानी उपदेश दी, देखो शिवा ये निश्चय टलता नहीं है। एक बात बताया, एक व्यक्ति ने कहा शंकर जी को मैंने भीख मांगते देखा है। एक व्यक्ति ने कहा भाई कमाने वाले कम जिसके घर में होंगे और खाने वाले ज्यादा, तो भीख मांगना पड़ेगा कि नहीं? ईमानदारी से शंकर जी के घर में खाने वाले ज्यादा हैं, कमाने वाले हमारे अवध की भाषा में महात्मा लोग कहते हैं काहे न मांगत भीखी फिरे शिव, काहे न मांगत भीखी फिरे शिव, पास में अन्न नये कौअधेला, मुख एक जो होई त काम चले, घर में मुख ही मुख खाए झमेला। शीश बसे सहसानन है, सिर पर जूड़ा बांधे हैं और एक ऐसा सांप लपेटे हैं भोला बाबा जिसके 1000 मुंह है। शीश बसे सहसानन है और एक लड़का पैदा हुआ है भोला बाबा के, वो गजानन गोद लिए है गदेला। मुंह तो एक ही है लेकिन हाथी का। और चतुरानन बाप, अब ब्रह्मा जी कभी बाप के घर गए तो ब्रह्मा जी के 4 मुख है। चतुरानन बाप, पंचानन आप और खडानन पूत, दशानन चेला। एक लड़का 6 मुंह वाला है, एक ठो चेला बनाए हैं उसके 10 मुंह है। ऐसे व्यक्ति को भीख मांगना पड़ेगा कि नहीं? लेकिन शिव शाम को रघुपति व्रत धारी, बिनु आघत जिया सती जीवी नारी। शिव शाम को रघुपति व्रत धारी, बिनु आघत जिया सती नारी। तीनों भुवन में शिव जी व्रती माने जाते हैं। मैं ये कह रहा था
कि इनको व्रती पत्नी की आवश्यकता है। जब शिवजी व्रती हैं तो पत्नी भी व्रती होना चाहिए। इसलिए भगवती शिवा ही शिव के योग्य हैं। महाराज देवर्षि नारद को शंकर जी ने बुलाया, कहा कि पार्वती से कह दो नाराज न हो। अगर हम कोई परीक्षा लेने किसी को भेजें तो परीक्षा में पास होंगी तभी मेरा साथ विवाह होगा। और दूसरे दिन शिवजी स्वयं परीक्षा लेके पहुंच गए और परीक्षा लेने पहुंच गए तो कुछ नहीं, केवल जटी ब्रह्मचारी का वेश बना करके शिवजी पहुंचे। भगवती शिवा अपना नित्य कर्म करने के बाद अपनी सखी से पूछी कि एक ब्रह्मचारी जी द्वार पर आए हैं, उनसे पूछ लो चाहते क्या। दासी ने जाकर पूछा तो ब्रह्मचारी जी ने कहा भाई हम देवी जी आई, अर्घपात दीदी ब्रह्मचारी के सामने हाथ जोड़ के बैठ गए। अब ब्रह्मचारी जी कहने लगे कि मैंने सुना कि आप असंख्य वर्षों से यहां तपस्या कर रही हैं और शंकर जी को पति बनाने के लिए। एक बात मैं बता दूं, शंकर नाम क्यों है पता है आपको? जिसके बाप का पता न चले वही शंकर है। ये निश्चय न हो पावे कि बाप कौन है। अच्छा, जिसके पिता का ठिकाना नहीं, यथा चतुर्भिः पुरुषं परीक्षते, किसी पुरुष की 4 प्रकार से परीक्षा लेना चाहिए। श्रुतेन शीलेन कुलेन कर्मणा। गुरसराय आओ, वहां 2-4 लोगों से पूछ लो कि फला व्यक्ति के यहां जा रहे हैं, कैसा है। श्रुतेन, इसके बाद उससे मिलो, वो किस तरह का व्यवहार आपके साथ करता है। शीलेन, उसके विनम्रता है कि नहीं, शील है कि नहीं। फिर पता लगा लो इसके बाप दादे कैसे थे। कुलेन, अब फिर पता लगा लो कि करता क्या है। ये 4 प्रकार से जिसका चाहो उसका पता लगा लो। अच्छा ये बताओ, जिसका बाप नहीं उसका क्या सुनोगे? यही ना किसके बाप नहीं है, बोलता नहीं है, आग धतूरा चबाए रहता है, सील कहां है। कुले ना, जब बापे का पता नहीं तो आजा का पता, परपाजा का पता कहां से, कुल का पता कहां से चलेगा। कुल भी अकुलीन है और दिगंबर। धरती पर हर व्यक्ति कपड़ा पहनता है, वो मुर्दा का चमड़ा पहनता है।
कर्मणा, उसके कर्म शमशान में पड़ा रहता है। भूख लगती है तो आग धतूरा चबाता है। कपड़ा कभी बदलता नहीं, मृग चर्म बाघंबर कभी धोया नहीं जाता। शरीर को स्वच्छ करने के लिए चिता की मांस, जले हुए मांस के राख को शरीर में रगड़ता है। देवी जी, तुम्हारा जो निर्णय है ये बड़ा गलत है। अगर अभी भी मैं सुना कि समाज में कोई व्यक्ति, जैसे हम लोग अपरिचित श्रृंगार आए और दरोगा जी के यहाँ आए और रास्ता पकड़ लिए तालाब की ओर जाने की, तो कोई सज्जन व्यक्ति होगा तो बता देगा कि महाराज यज्ञ वहां हो रहा है, आप गलत जा रहे हो, यहां से लौट जाओ। इसलिए हमने जब सुना कि दुराग्रह और हठ से सती आहत हो रही हैं, कोई उनको समझाने वाला नहीं, इसलिए मैं समझाने चला आया। शिवाजी ने कहा, महाराज आपका परिचय? बोले, मैं शंकर जी का साथी हूं, उन्हीं के साथ रहा, इसीलिए उनका सारा राज लाकर तुमको बता दिया। शिवाजी ने कहा, कृपा करो, अपना कमंडल लो, सीधे चले जाओ। मैंने अपनी तपस्या में, चाहे वो अकुलीन हो, चाहे दिगंबरी हो, चाहे ब्याली हो, चाहे कपाली हो, मैंने अपना प्राण प्रियतम उनको बना लिया है। अब जीवन रहेगा, वो शादी कर लेंगे तो उनके साथ विवाह करूंगी, और नहीं तो कुमारी ही बैकुंठ चली जाऊं। लेकिन अब दोबारा अगर आपका मैंने सम्मान किया, मेरी कुटिया पर आप आए, दोबारा मुंह मत खोलिएगा, और जो शब्द आप बोल गए वो शब्द अपना वापस ले लीजिए, दोबारा वो शब्द ना बोलिएगा, नहीं बात बिगड़ भी जाएगी। शंकर जी ने कहा, ये तो बड़ी बौराही है, बड़ी पगली है लड़की। और जोगी बाबा डमरू लेकर बजाने लगे, असंख्य रुद्रगण प्रकट हो गए और सब एक साथ कहने लगे, डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डम 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 डमरू बजावेला हमार जोगिया, डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, हो हमार जोगिया, हो हमार जोगिया, हो हमार जोगिया, हो हमार जोगिया, डम डम डमरू बजावेला 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 हमार जोगिया। घर में एक हो नदाना बैल बाधे बा पुराना, घर में एक हो नदाना बैल बाधे बा पुराना, घर में एक हो नदाना बैल बाधे बा पुराना, घर में एक हो नदाना बैल
साधे बा पुराना छाला बाघ का बिछावे ला हमार जोगिया छाला बाघ का बिछावे ला हमार जोगिया रे डम डम डमरू बजावे ला हमार जोगिया डम डम डमरू बजावे ला हमार जोगिया हे हमार जोगिया ओ हमार जोगिया हमार जोगिया ओ हमार जोगिया डम डम डमरू बजावे ला हमार जोगिया डम डम डमरू बजावे ला हमार जोगिया